लेकिन अच्छा लगा, यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं कहना पड़ा। लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक बात जो मैंने पिछले कवि सम्मेलन में देखी, लोग बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से सुन रहे थे और इतने श्रद्धा से सुन रहे थे कि नतमस्तक होकर सुन रहे थे। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा इसमें थी, ऐसे सुन रहे थे। तो मैं कहना चाहूंगी, न सर झुका के सुनो, न सर घुमा के सुनो। पड़ोसी में श्रद्धा न रखो। न सर झुका के सुनो, न सर घुमा के सुनो। है इल्तिज़ाए मेरी सबसे कि सर उठा के सुनो, निगाह मिला के सुनो। बहुत बढ़िया। सर उठा के सुनो। वैसे तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि तालियां बजा दीजिए। क्यों? क्योंकि कैसे कह दूं आपसे कि ताली बजा दीजिए कि जानती हूँ आपका नहीं यह काम है। कैसे कह दूं आपसे कि ताली बजा दीजिए कि जानती हूँ आपका नहीं यह काम है। मेज़माने देने हेतु तालियां बजाइएगा, सुना है कि सेहत का अच्छा व्यायाम है। आने बैठे जो सुजन करते हैं काव्यपान, आने बैठे जो सुजन करते हैं काव्यपान, बड़े नीचे सम्माने उन्हें को प्रणाम है। और आज कवि सम्मेलन जहाँ मिले आप हम, आज कवि सम्मेलन जहाँ मिले आप हम, शहीदों की नगरी वो शिव जी का धाम है। शहीदों की नगरी वो हनुमत का धाम है। और इसके साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार पर अपनी रचना कहने जा रही हूँ। बहुत लोगों ने कहा है, मैं भी अपनी लेखनी कहने जा रही हूँ कि बहुत खास थी माँ की ममता, बहुत खास थी माँ की ममता बचपन के उस दौर में। बहुत खास थी माँ की ममता बचपन के उस दौर में। यौवन की दहलीज पर आकर माँ की ममता आम हुई। यौवन की दहलीज पे आके माँ की ममता आम हुई। दादी ने पोते को प्यार से डांट दिया तो क्या ही हुआ। दादी ने पोते को प्यार से डांट दिया तो क्या ही हुआ। पर माँ की ममता सरेआम सब जगह बदनाम हुई। माँ की ममता सरेआम सब जगह बदनाम हुई। बच्चे बाहर पढ़ने गए तो जाकर के वहाँ बस ही गए। बच्चे बाहर पढ़ने गए तो जाकर के वहाँ बस ही गए। जब भी गई तो वहाँ जाकर कुछ दिन की मेहमान हुई। यौवन की दहलीज पे आके माँ की ममता। जो बच्चे बचपन में ये कहकर के लड़ते हैं कि मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, मुझसे ज्यादा प्यार करती है, मुझसे ज्यादा प्यार करती है, मुझसे ज्यादा प्यार करती है, बदलते वक्त के साथ उनकी सोच बयान करना चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम रख लो मम्मी को, कुछ दिन तुम रख लो मम्मी को, कुछ दिन हम रख लेंगे, कुछ दिन तुम रख लो मम्मी को, फिर कुछ दिन हम रख लेंगे। जब से मम्मी घर का कोई फालतू सामान हुई, यौवन की दहलीज पे आकर माँ की ममता। जिसके पास रहेगी मम्मी उसको ही पेंशन देगी। पेंशन वाली मम्मी की तो कहानी ही अलग है। जिस पेंशन के लिए हम लोग धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उस पेंशन वाली मम्मी की तो कहानी ही अलग है। क्या कहानी है कि जिसके पास रहेगी माँ उसको ही पेंशन देगी। कुछ इसी तरह से माँ की ममता आंगन में नीलाम हुई। यौवन की दहलीज पे आकर माँ की ममता आम हुई। और एक बहुत छोटा सा है गरल कितना पिया वात्सल्यता की उर्मियों ने, देखोगे तो जाने लोगे ममता की सहिष्णुता को। है गर्भ में अगणित अभिलाषाओं की दहकी सी ज्वाला, मर में समझो
जानोगे तब पुण्यता को। धड़कनों की मीठी सरगम जिंदगी जीना सिखाती, त्याग की मूरत धरासी नभ बाहों में समाती, त्याग की मूरत धरासी नभ बाहों में समाती। लगती किसी देवाल की पावन सी एक देवी प्रतिमा, है सृजन प्रकृति सा निर्माण नूतन और नवीना। देखोगे जब नव प्रसूता, जानोगे तब नव्यता को। देखोगे जब नव प्रसूता, जानोगे तब नव्यता को, जानोगे तब नव्यता को। मैं आधी रचना छोड़ रही हूँ क्योंकि समय कम है।